दो बाबूजी। साला, आज थाने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी। बस करो जीजा जी, कितना मारोगे? जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ तेल लगा के। अरे कैसे भूल जाऊं? मारो पूरा होटल बर्बाद कर दियो। चलो चलो चलो। क्या देखा छोरा? जल्दी जल्दी पैक कर, जल्दी जल्दी। हाँ चल। माल तो घणो चौको है बाबूजी, मन तो अभी से नशा होने लगा है। अरे मन ने तो नशा तब आवेगा जब ये माल खान भाया के हाथों में पहुंच जाएगा और हमारे हाथ में 25 करोड़ की नकदी लग जाएगी। क्या बात है, अभी तक माल पैक नहीं हुआ? कैसे होगा? हैं? तू किधर निकल गया था? मैंने थारे को कितने फोन किए? हमारी लड़की को एक लड़का पसंद आ गया था, उसी से बात करने गया था। अरे बाबा जोड़ीदार बाबा, अरे बड़ी चौकी खबर सुनाई। अरे मारे को भी तो मिला, मारे दामाद से। हाँ अभी मिलवाता हूँ। राजा बेटा, आजा बेटा। मैं इंस्पेक्टर राठौर। राजा, अगर मैं चाहूं तो तुमको और तुम्हारे साथियों को क्लब उड़ाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके अंदर डाल सकता हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला ही नहीं बल्कि एक लड़की का पिता भी हूं। पिता? किसके पिता? उसी का जो तुम्हें चाहती है, रानी। रानी? रानी मेरी इकलौती बेटी है। देखिए सर, मैं इस प्यार वार के चक्कर से बहुत दूर हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक मकसद है। राजा, तुम्हारा जो भी मकसद हो, मेरी दुआ है कि वो जरूर पूरा हो, लेकिन इसके बाद जो मैं चाहूं वही तुम करोगे। अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो मुझे एक बाप के बजाय कानून वाला बनना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। राजा, यह अच्छा मौका है इनसे हाथ मिलाने का। शायद तुझे तेरी बहन के कातिल का सुराग मिल जाए। ठीक है सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बाबूजी, बाबूजी, ये वो राजा जिसने हमारे को मारा था बाबूजी। ये बोला? ये लकड़ी के बावला हो गया? हमारे दुश्मन से रिश्ता जोड़ने के सपने देख रहा है? ये नहीं हो सके। समझने की कोशिश कर। कहते हैं अगर दीवार गिराना हो तो सिर्फ उसकी एक ईंट सरका लो, दीवार कमजोर होकर अपने आप गिर जाएगी। मैंने सिर्फ एक ईंट सरका दी है, और ये ईंट राजा है। अरे है तुम्हारा दुश्मन? हाँ, दुश्मन नहीं, अब दोस्त है, हमारा होने वाला दामाद है। तुम्हारे को इस पर भरोसा नहीं है जोड़ीदार? अगर इसने थारा दामाद बनना है तो हमारी कसौटी पर उतर कर दिखाए। अपनी हर कसौटी पर खरा उतरेगा। क्यों रे? मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा? ये 25 करोड़ का माल तो गुलखान के पास ले जाएगा और 25 करोड़ का रोकड़ा मारे को लाके देगा। पर बाबूजी, मारे को इस पे विश्वास नहीं है बाबूजी, मैं भी इसके साथ जाऊंगा बाबूजी। अरे जरूर जाना, जरूर जाना। तू तो हमारा छोरा है, मारो लाल है। बोल, मारो क्या जवाब है? अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं इस इम्तिहान में कामयाब होकर दिखाऊंगा। हाँ, नशा आ गया। हाँ, मन्ने तो यकीन नहीं आवे, तने तो कमाल कर दियो राजा। माल भी दे आयो, रोकड़ा भी ले आयो। अब तो विश्वास हो गया ना जोड़ीदार कि राजा हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। दोस्त नहीं क्या है जोड़ीदार? राजा मारा दामाद है, दामाद है मारा। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कादर बादशाह बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम कादर भाई।
कहो क्या बात है? आपके लिए बहुत जोरदार खबर लाया हूं। आने वाली 18 तारीख को ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली है। और हाँ भाईजान, इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। वो अपना रास्ता भले बदल ले कादर भाई, लेकिन मौत अपना रास्ता नहीं बदल सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। इसी रास्ते पे हमारा माल कई बार लुट चुका है यार। घबरा मत विक्रम, आज के बाद इस रास्ते पर हमारा माल कभी नहीं लुटेगा। कितनी अच्छी बात करता है यार। बहुत वक्त हो गया, ये लोग अभी तक गुजरे नहीं यहाँ से। ऐसा तो नहीं भैया कि वो किसी और रास्ते से निकल गए हो? नहीं शन्नो, कादर भाई की इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं हो सकती। वो गुजरेंगे तो इसी रास्ते से। खुशामदीद बिरादर, खुशामदीद खुशामदीद। तो तुम्हारा नाम राजा है? हाँ, मैं ही राजा हूं। ये रहा आपका माल, चेक कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं है। चैंग, भीम, ये 5 करोड़ रुपया तुम अपने पास रखो। मगर हमें तो 25 करोड़ चाहिए। बाबूजी ने कहा था। हाँ, कह दिया मैंने। तुमने कह दिया, हमने सुन लिया। अब तुम दोनों गुल खान का बात सुनो। इस वक्त हमारे पास इतना कैश रुपया नहीं है। तो बाकी का रुपया? बाकी का रुपया 1-2 दिन के अंदर तुम लोगों के पास पहुंचा दिया जाएगा। हमने भंवर बिरादर से बात कर ली। फिर ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। उस्ताद, ये नमाज पढ़ने से ठीक पहले आप हाथ मुंह काहे को धोते हो? इसे हाथ मुंह धोना नहीं कहते, वजू करना कहते हैं। वजू? उस्ताद, अब अपन को तो मालूम नहीं है, पर ये वजू काहे को करते हैं? ताकि खुदा के सामने पाक साफ होकर सजदा अदा कर सके। समझ गया उस्ताद, समझ गया।
मोहम्मद पूरी रात खोटी हो गई खामखा। मुझे तो लगता है सर को कुछ गलत फहमी हो गई है। कादर भाईजान की कभी खबर गलत नहीं हो सकती। फिर उन लोगों ने रास्ता बदल लिया होगा। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि वो माल लेकर निकले ही नहीं होंगे। वो लोग माल लेकर निकले थे शन्नो बहन, और माल की डिलीवरी भी हो चुकी है। धर्म भाईजान कहाँ है? सर जी वो राजा को ढूंढने गए, पता नहीं राजा कहाँ चला गया, कल रात से आया ही नहीं। और वो आएगा भी नहीं, और अगर आ गया तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? क्या किया है राजा ने? उसने तुम्हारी मोहब्बत और हम सबकी दोस्ती पर अपनी बेवफाई की मोहर लगाई है। दुश्मनों से जा मिला है वो। नहीं भाईजान नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। काश ये हमारी गलतफहमी होती शन्नो बहन, मगर ये सच है। राजा ने हम सबके साथ गद्दारी की है। नहीं, नहीं, मेरा राजा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा राजा ऐसा नहीं कर सकता। सुनो, ऐसा नहीं कर सकता। कहाँ चले गए भैया? मैं तुम्हारे बगैर कितनी अकेली हो गई हूँ। ये पूरा संसार मुझे काटने को दौड़ता है। तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत। भूतनी के नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जी बस करो, मत मारो। मन ने भी तारी खाल खींच के पूछो ना भरवा दियो। तुम्हारा नाम भंवर सिंह नहीं। बचा लो थानेदार जी, बचा लो, मैं मर जाऊंगा तेल लगा के। सांप तो निकल गया जोड़ीदार, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? अरे पूरो 20 करोड़ को रोकड़ो छोड़ के भागा है कमीना। मैं क्या करता, वो तो मारने मरने पे तैयार थे तेल लगा के। हुकुम, ये बक्सो बाहर पड़ा हुआ था, हम इसे उठा ले। आ गए मारे 20 करोड़। जरूर मारा छोरा लेकर आया होगा। तेरा बेटा नहीं जोड़ीदार, मेरा दामाद राजा लेकर आया है। खोल इसे। मिकी, क्या हो गया जोड़ीदार? मारे लिए सब, अरे सब के सब लुट गए हो। मैं बर्बाद हो गया हूं, लुट गया, अरे लुट गया। विक्की, विक्की मेरे भांजे, ये क्या हो गया विक्की? भंवर सिंह, तू अपने बेटे के लिए कफन खरीदने जाएगा तो अपने लिए भी खरीद लेना। वैसे तो तू भिखारी हो चुका है, क्योंकि तेरा 20 करोड़ रुपया अब मेरे पास है। मैं खुद तेरे कफन के साथ बहुत जल्द तुझे मिलूंगा। तेरा बाप धर्मवीर सिंह। 20 करोड़ गयो फाड़ में। मारा छोरा, मारा छोरा चला गया। धर्म सिंह, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थारे को ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया में किसी ने देखी नहीं होगी। हेलो, कैप्टन शाहनवाज हियर। सर, समंदर के अंदर से 15 मछेरे बोट लेकर गायब हो चुके हैं और उनका पता नहीं वो कहाँ गए हैं सर। उन गद्दारों को उनके नापाक इरादों में मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। आ रहा हूं मैं। पापा आप कहीं जा रहे हैं? अरे बेटा, मैं बस गया और आया। बबली बेटा, तुम्हारे पापा वायदे के बहुत पक्के हैं। हाँ, इन्हें जाने दो, ये वापस आ जाएंगे, फिर हम डिनर के लिए जाएंगे। बस क्यों हाँ जी? जरूर। पापा आप अगर नहीं आए तो बस हम आपसे इकट्ठे कर लेंगे। अरे बेटा, जन्मदिन के दिन ऐसी बात नहीं करते। मैं बस गया और अभी आया है?
आ जाओ, जल्दी आओ। आओ, लाओ। हेलो बबली। मैं बबली नहीं, बबला बोल रहा हूं लगड़ी के। मैंने पता था कि तू तारी हरकतों से बाज नहीं आवेगा। कि थारी लुगाई और थारी छोरी की जिंदगी चावे, तुम्हारे आदमियों को माल समेत छोड़ दे। छोड़ दूं? ले लो, छोड़ रहा हूं। रजनी, ये क्या हुआ? कौन लोग थे वो? बबली, बबली बेटे, बबली, बबली, ये क्या हुआ? सचमुच रूठ गई पगली। पापा, अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपसे इकट्ठे कर लेंगे। सर, आप तो कानून के मुहाफिज थे, क्या कानून ने भी आपकी कोई मदद नहीं की? कानून को सबूत चाहिए और सबूत मिलता नहीं आजकल। मिलता है तो सबूत को मिटा दिया जाता है। कानून का सहारा लेकर तो मैं लड़ नहीं पाया। इस जंग को जीतने के लिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। हमें नहीं मालूम था सर कि आपके साथ इतना अन्याय हुआ। इतने गहरे जख्मों को आपने अपने दिल में छुपाए रखा। ये लोग मेरी पत्नी और मेरी बेटी के कातिल ही नहीं, ये हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्हें कानून सजा नहीं दे पाया। और ये इतना बड़ा रोग है जिसकी दवा अब हमें बनना है। लेकिन आज के बाद आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। हम आपके साथ हैं सर। कमाल है, सर ने हम सबको तो बुला लिया, लेकिन ये जन्मदिन किसका है? बर्थडे है, मेरी बबली का बर्थडे है। बबली का? हाँ। कौन बबली सर? बबली, बबली मेरी बेटी। लेकिन वो है कहां? बबली चली गई। चली गई? हाँ। कहां चली गई सर? वो अपनी मां के साथ बहुत दूर चली गई है। मुझे छोड़ गई, मुझे छोड़ गई।